बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो वहाँ मस्ती है। हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, डॉक्टर हाउस हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। पीछे जो आप भीड़ देख रहे होंगे, ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? राधिका नगर में वार्ड वासी जो है वो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस मामले को लेकर निकले हुए हैं। इतने सारे लोग मौजूद हैं। जी बताइए। जी, ये स्लॉटर हाउस बीएसपी के समय का निर्मित हुआ था पहले, और अत्याधुनिक रूप में अभी 2018 के बाद में प्रोसीजर में लाया। 2018 के बाद में जब इसको अत्याधुनिक बनाने की बात हुई तो क्षेत्रवासी, जब इस समय आवास बन चुका था यहाँ पे, पूरे क्षेत्र आवासीय के क्षेत्र में आ गए थे जो नगर निगम खुद आवंटित किया है। और जब चूंकि ये आवासीय क्षेत्र बन चुका है तो यहाँ पे बुचड़खाना है या कत्लखाना ऐसा यहाँ पे संभव ही नहीं है। तो पर्यावरण बोर्ड ने भी इसको नोटिस दिया था, और नोटिस देने के बाद उसको फाइन भी किया था, लगभग 3.25 करोड़ का फाइन किया था। उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी चला। कोर्ट में जाने के बाद में नगर निगम को संज्ञान में लाने बोला कि अगर आवास है तो यहाँ पर इसको स्थापित ना किया जाए, नियंत्रित किया जाए। लेकिन नगर निगम ने फिर से इसको टेंडर डालने की कोशिश की है। 2-3 बार इसमें टेंडर हो चुका है, लेकिन वो निरस्त हुआ है, और फिर पुनः इसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह समय यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ आती है, बाहर से बकरे लेके आते हैं, यहाँ पर बेचते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी नहीं जा सकते हैं। रोज सुबह होता है ये कार्यक्रम, रोज सुबह बाहर से लाते हैं और ये सामने मैदान में लगाते हैं। ट्रक भर भर के लाते हैं, ट्रक भर भर के लाते हैं, नीलामी होती है, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बहुत ही बेकार लगता है आने जाने में। मतलब हम लोग को तो बहुत दिक्कत होता है। और मोहल्ले वासी है, हाँ, बदबू भी बहुत आती है, बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा। आप राधिका नगर में एंटर करोगे, जहाँ इसको सुंदर होना चाहिए वहाँ इतना ही बदसूरत दिखता है राधिका नगर कि हमको बताने में शर्म आती है कि मतलब राधिका एक खाना लगने लगा, पूरा एरिया ही पूरा ये हो गया कि हम यहाँ करें तो कैसे जाए, तो जाए कैसे जाए। मांस वास इधर, हाँ, गंदगी इधर उधर फेंक देते हैं, उससे बदबू चालू हो एंटर करोगे, बढ़िया एंटर कर रहे, सुंदर मंदिर है, सब कुछ बढ़िया है। आगे बढ़ते जाओ, आते साथ ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, किसी को बताने में भी शर्म आती है कि हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे तो आसपास में कितने सारे मंदिर है, उसके बाद सब कुछ भी, हाँ, जीवन भर जिंदगी भर फजियत होगी यहाँ, जिंदगी भर फजियत होगी। हाँ, जिंदगी भर यहाँ आप रात बिरात आ नहीं सकते हो। तो और ये गली देख लो, नहीं रहती है, रहती है लेकिन फोड़ दिया जाता है, स्ट्रीट लाइट फोड़ दिया जाता है। और मतलब हमेशा गलत काम यहाँ होते हैं। हमेशा आप सुबह आके देखने, आप बोतल पहुआ ठंडा मिर्ची सब आपको मिलेगा, पूरा गंदगी बहुत खतरनाक महिलाओं के लिए। बच्चे खेल भी नहीं पाते होंगे। बिल्कुल कोई बच्चे खेलने के बाद ये ग्राउंड बना है, कौन अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा? कौन पेरेंट्स भेजेगा? सब वही बैठे रहते हैं। बोला नशा पानी से भी आप परेशान है, बहुत परेशान है वो लोग। बिल्कुल, जी, झुंड के जो बैठते हैं, पीते हैं सब, और यहाँ पे गंदगी औरतें लोग आ नहीं सकती। बिल्कुल, अभी कार में आएंगे और यहाँ पे बोतल खोलेंगे और दारू पियेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ मांस जो है हमारे घर में पूरा पड़ा रहता है, चीर कौवा ले जाते हैं, गंदगी ही गंदगी है। तो अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? और हड़ताल करेंगे और आंदोलन करेंगे। कैसा नहीं, बंद होना पड़ेगा। मैडम एक बात सुनो, यहाँ के जो कुत्ते इस मोहल्ले की, इस एरिया के, आप उनसे बच के रहिए, क्योंकि उन लोग को मांस खाने की आदत हो गई है। और वो इतना दौड़ते काटने के लिए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस साइड से जाओ तो। बाकी उधर के कुत्ते बहुत सही हैं, लेकिन इस गली के कुत्ते भी ठीक नहीं हैं। बिल्कुल, और ऐसे में बच्चों को खतरा हाँ, होता है, आम जनता को खतरा होता है। मैं ज्यादा ये डर, कचरा भी जलाते हैं, फुल पोल्यूशन होता है सारे। हम लोग के घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। यहाँ बहन बेटियों का निकलना मुश्किल है, यहाँ बहन बेटियों का। तो जैसा कि आपने सुना कि परेशानियों की ढेर है इसमें, क्योंकि यहाँ स्लॉटर हाउस है यानी बूचड़खाना है, जिसे आवास, आप जैसे कि सुना आपने कि यहाँ पे जब घर भी बन चुके हैं तब भी इसे नहीं हटाया जा रहा है, और इसके कारण लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपने सुना होगा कि यहाँ पे लोग, अंधेरा भी है इसलिए फायदा भी उठाते हैं, शराब जैसी गतिविधियां यहाँ
चलती रहती है, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को भी इस मोहल्ले में भेजने से डरते हैं। और आपने एक और बात सुनी होगी कि यहाँ कुत्तों का हमला लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कुत्तों को मांस खाने की आदत हो चुकी है स्लॉटर हाउस के कारण, क्योंकि यहाँ आए दिन उनको खाने मिलता है और इसी वजह से हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के बच्चे या फिर आम जनता सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आस्था तिवारी।